और इस कंपटीशन के जो ऑडियंस थे उनको देखकर तो बहुत ही ज्यादा वो देखकर तो रेंतारो की टीम पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इस कंपटीशन का हाइप तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और फिर हमें गेम के बारे में बताया जाता है कि 5 राउंड का एक गेम होने वाला है और गेम के बीच में पार्टिसिपेंट को स्वैप करने का भी मौका मिलेगा और अंत में जिसका भी स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा वही इस गेम को जीत जाएगा। तभी दारा ने गुस्सा कर कहती है आखिरकार तुम ये बोलते हुए ये सब पोज क्यों दे रही हो। ओ अनाउंसर कहती है मैं तो बस फैन सर्विस दे रही हूँ, अगर मैं नॉर्मल बोलती तो ऑडियंस बोर हो जाते। जिसके बाद जो रेंतारो था वो कराने को शांत करता है और तभी वो कुरुमी को देखता है जो कि काफी ज्यादा शांत खड़ी हुई थी, जो देखकर अपने मन में कहती है आज कुरुमी इन बाकी सबके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल पाएगी क्योंकि आज वो गैंग के साथ काम करेगी। अब अगले पल अनाउंसर कहने लगती है पहला राउंड में तुम लोगों को खाना पड़ेगा चावल और इसको खाने के लिए तुम्हें अलग अलग साइड डिशेज भी मिलेगा, लेकिन वो गिनती नहीं होगा, तुम लोग जितना चाहे उतना चावल खाना पड़ेगा क्योंकि जो चावल सबसे ज्यादा खाएगा वही नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई होगा। जो सुनकर तुरेंद्र के सभी टीममेट काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और कहते हैं आज तो हम पूरा चावल ही खा लेंगे। कुरुमी तभी कहती है मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली इस राउंड को जीत लूंगी। कराने गुस्सा कर कहती है मतलब कि तुम कहना चाहती हो कि हम लोग यूजलेस है। तभी उनके बीच में रेंतर आ जाता है और कहता है प्लीज तुम दोनों झगड़ा मत करो, कराने तुम कुरुमी की जगह मुझे मार लो। कराने गुस्सा कर कहती है आखिरकार तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है। वही पर रेंतर अपने मन में कह रहा था मैं चाहती हूँ कि कुरुमी सबके साथ मिलकर काम करे, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहता है पहले राउंड में मैं कुरुमी के साथ जाता हूँ। अब अगले ही पल वो दोनों चावल खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुरुमी के तो साइड डिशेज देखकर ज्यादा खाने का मन कर रहा था। ये देखने के बाद रेंतरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो कुरुमी के पास अलग अलग साइड डिशेज लाने लगता है। कुरुमी फिर उन साइड डिशेज के साथ चावल खाने लगता है और वो साइड डिशेज उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। ये देखकर जो आसपास के कंटेस्टेंट थे वो कहते हैं क्या वो लड़की बेवकूफ है, वो चावल के साथ आखिरकार साइड डिशेज क्यों खा रही है। ये सुनने के बाद रेंतरो गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम लोग बेवकूफ किसको कह रहे हो। तभी कराने आकर रेंतरो को शांत करती है और फिर कहती है आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रेंतरो बोलता है तुम लोग कुरुमी की तरफ देखो सब समझ जाओगे। वही पर हम जैसे कुरुमी को देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो उन सभी डिशेस को काफी ज्यादा मजा लेकर खा रही थी और आसपास के जब कंटेस्टेंट ये देखते हैं कि साइड डिशेस के साथ वो चावल ज्यादा खा पा रही है तो वो लोग भी साइड डिशेस लाने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है वो भी साइड डिशेस के साथ चावल ज्यादा खा पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो बस रेंतरो का एक प्लान था क्योंकि कुरुमी को जल्दी भूख लग जाता है जिस वजह से वो साइड डिश को जल्दी पचा पाएगी, लेकिन बाकी के लोगों का पेट फुल हो जाएगा। और ये कहते हुए तो वो बहुत ज्यादा चावल खा रहा था और फिर एक के बाद एक रेंतरो को हकारी शिजुका और फिर नानो चावल लाकर दे रही थी। दूसरी तरफ कुरुमी ने काफी ज्यादा चावल खा लिया था और बाकी के कंटेस्टेंट जो थे उनकी हालत तो पहले से ही खराब हो गया था और रेंतरो भी और चावल मांगने लगता है। ये देखकर नानो और हकारी कहती है तुम्हें ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रेंतरो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, तुम सभी मुझे राइस सर्व कर रहे हो जिस वजह से इन सभी चावल का साथ मुझे अलग अलग लग रहा है। इन चावल में मैं हकारी का फ्लेवर, कराने का फ्लेवर, हारी सेन का फ्लेवर, कुरुमी सेन का फ्लेवर, कुसुरी सेन, पाई, नानो, शिजुका सभी का फ्लेवर पा रहा हूँ, मुझे ये सभी डिलीशियस लग रहे हैं। रेंतरो का ये बातें सुनकर तो सभी के सभी फिर से बहुत ही जोर से ब्लश करने शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रेंतरो और कुरुमी तो एक के बाद एक राइस का बोल खत्म करे जा रहे थे। दूसरी तरफ जो बाकी कंटेस्टेंट थे वो तो उन दोनों को देखकर डर जाते हैं और हार भी जाते हैं और फिर ये राउंड खत्म हो जाता है और अनाउंसर बताती है कि बस 3 ही टीम ही इस राउंड को क्वालिफाई कर पाई है। नंबर 3 पर है रेंतरो की टीम, सेकंड पर है गोरिल्ला सिंडिकेट। अगर आप लोग इस टीम के बारे में नहीं पता तो ये टीम सीजन 1 में भी किसी एक एपिसोड में था और नंबर 1 में तो जो था वो बस एक ही बंदा था, उसका नाम है चांको और उसको देखकर तो रेंतरो की टीम डर जाती है और तभी नानो बताने लगती है इसका नाम है फूड फाइटिंग योकोजुना और ये चांको ईटिंग कंटेस्ट का एक फाइटर है। जिसके बाद अनाउंसर बताने लगती है अब जो राउंड होने वाला है वो है मेन राउंड और जो फूड इस राउंड में होगा वो काफी ज्यादा एक क्लासिक फूड है। रेंतरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार वो खाना क्या होने वाला है। अनाउंसर तभी बताती है इस राउंड में तुम लोगों को खाना पड़ेगा बबल टी। जिसके बाद रेंतरो कहने लगता है इस राउंड में तुम में से कौन जाने वाला है, लेकिन तभी उसको उल्टी आने लगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही अब राइस खा लिया था। कुरुमी कहती है मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर एक राउंड में हिस्सा लूंगी। रेंतरो कहता है क्या तुम अकेली ये कर पाओगी। कुरुमी गुस्सा हो जाती है, वही पर अपने मन में कहती है आखिरकार ये सभी लोग मुझे पीछे खींचेंगे, मैं अकेले इस गेम को आसानी से जीत सकती हूँ। तभी उनमें से शिजुका आगे आती है और कहती है मैं इस राउंड को खेलने वाली हूँ। फिर बबल टी का राउंड शुरू हो जाता है और सभी एक के बाद एक बबल टी पीने लगते हैं। फिर 10 मिनट बीत जाते हैं, चांद को तो एक के बाद एक बबल टी पिए ही जा रहा था, लेकिन जो गोरिल्ला सिंडिकेट टीम थी और कुरुमी थी उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। ये उनके पेट भरने की वजह से नहीं बल्कि उनका जॉ दर्द करने की वजह से हो रहा है क्योंकि बबल टी के अंदर बबल होता है और वो उन लोगों को बार बार च्यू करना पड़ रहा है, जिस वजह से उन लोगों का जॉ धीरे धीरे शोर होता जा रहा है। लेकिन तभी आप शिजुका को देख पाते हैं जिसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता
और वो तो बहुत ही आसानी से उन सभी बबल को च्यू करे जा रही थी। ये देखकर कुरुमी और गोरिल्ला सिंडिकेट की लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। काराने देखकर शॉक हो जाती है और कहती है शिजुका आखिरकार ये कैसे कर रही है। फिर हमें पता चलता है शिजुका का जो मुंह है वो काफी ज्यादा छोटा है, जिस वजह से उसका बाइट का साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। इस वजह से उसको हमेशा दूसरे लोगों से ज्यादा च्यू करना पड़ता है एक खाने को खाने के लिए, जिस दौरान उसका जॉ अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है। इस वजह से उसको दर्द भी नहीं हो रहा। मतलब कि शिजुका अब एक प्यारी सी गिलहरी बन चुकी है और वो एक गिलहरी की तरह बहुत ज्यादा चबा भी पाएगी। और राउंड 2 के बाद हम देख पाते हैं कि चंको अभी भी फर्स्ट था, रेंदारो की फैमिली सेकंड और गोरिल्ला सिंडिकेट थर्ड। अब नेक्स्ट कंपटीशन था सुशी खाने का और इस बार कुरुमे के साथ आई थी नानो। और ये राउंड शुरू हो जाता है और वो लोग एक के बाद एक सुशी खाना शुरू कर देते हैं। और जो चांको था वो तो बहुत ही तेजी से सुशी खा रहा था, लेकिन जो नानो थी वो भी पीछे नहीं हटती, वो भी काफी तेजी से खा रही थी। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि नानो तो सुशी को चबा नहीं रही, बल्कि सीधे डायरेक्टली वो एक एक सुशी को निगलती जा रही है। कुछ समय बीतने के बाद गोरिल्ला सिंडिकेट की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। दूसरी तरफ चांको और नानो का बस एक ही सुशी बचा हुआ था और चांको तो उसको भी बहुत ही आसानी से खा लेता है, लेकिन नानो को उसको खाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका पेट पूरी तरीके से भर गया था। वहीं पर जो गोरिल्ला सिंडिकेट की टीम थी वो भी धीरे धीरे नानो को पकड़ने वाली थी, मगर नानो भी हार मानने वालों से नहीं थी। वो तो सुशी को लेकर भागने लगती है और सीधा अनाउंसर के पास एकदम टॉप में चली जाती है। वहीं पर अपने मन में कहने लगती है कि एनिमल को जब भी खतरा महसूस होता है तो उनको भूख दर्द ये सब कुछ भी फील नहीं होता। वहीं पर नीचे रहकर रेंदरो कहता है मुझे याद आ गया कि नानो को तो हाइट से डर लगता है। दूसरी तरफ नानो कह रही थी मैं अभी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहते हुए वो आखिरी सुशी को खा लेती है, लेकिन इस दौरान उसकी हालत खराब हो जाती है और कहती है मैं इतना ज्यादा डरी हुई हूँ कि मैं नीचे भी उतर नहीं सकती। रेंदरो ये देखकर जल्दी से उसके पास आता है और उसको गोदी में लेकर नीचे लेकर आता है। इस राउंड के बाद चांको का था 6 पॉइंट, रेंदरो का 4 पॉइंट और गोरिल्ला सिंडिकेट का बस 2 पॉइंट। और अगले राउंड में होगा स्पाइसी फूड का चैलेंज, जिसमें कुरुमे के साथ साथ था कुसुरी सेनपाई और कराने। और एक कॉम्पिटिशन के वक्त तो उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन जो चांको था उसको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर राउंड 4 शुरू हो जाता है और इसमें उन लोगों को केक खाना पड़ेगा और इसमें कुरुमे के साथ थी हारी और हकारी और चांको इस राउंड में भी लीड कर रहा था। तभी हकारी कहती है केक में तो काफी ज्यादा शुगर होता है, इससे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ये सुनने के बाद तो हारी भी परेशान हो जाती है और कहती है मैं मोटी हो जाऊंगी। और पर उनकी बातें सुनकर जो गोरिल्ला सिंडिकेट थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कराने देखकर गुस्सा जाती है और कहती है बेवकूफ आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि एक खाने के बाद सारा का सारा फैट तुम लोगों के चेस्ट में जमा होगा। ये सुनने के बाद तो हकारी और हारी फिर से मजे लेकर खाने लगते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं ये बड़ा करने के बाद हम रेंदरो को सेड्यूस करेंगे। 4 राउंड खत्म होने के बाद चांद को लीड में था 10 पॉइंट से, रेंदरो की फैमिली 9 पॉइंट और गोरिल्ला सिंडिकेट 5 पॉइंट। जिसके बाद जो रेंदरो था वो सभी को शाबाशी दे रहा था और कह रहा था तुम सभी ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला। तभी उनके पास गोरिल्ला सिंडिकेट आती है और कहती है आखिरकार तुमने इतना सारा खाना कैसे खाया। रेंदरो तभी कहता है हम लोग जोर से नहीं लब से खेलते हैं। फिर अनाउंसर अनाउंस कर देती है कि अब आखिरी राउंड होने वाला है। कुरुमी कहती है जल्दी चलो आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, वो लोग तो सभी उल्टी करने वाले थे। जिसके बाद अनाउंसर कहती है आखिरी राउंड में तुम लोग को खाना पड़ेगा रेमेन और इस राउंड को जो भी जीतेगा उसको अपने पॉइंट से डबल पॉइंट मिलेगा। मतलब कि तुम में से कोई भी इस राउंड को अगर जीत लेते हो तो वो पूरी तरीके से इस गेम को जीत जाएगा। वहीं पर कुरुमी तो अकेले इस बार हिस्सा ले रही थी। रेंदरो उससे माफी मांगता है। कुरुमी कहती है मैंने तुम लोगों से कभी मदद नहीं मांगी। गेम फिर शुरू हो जाता है और फिर वो लोग रेमन खाना भी शुरू कर देते हैं। कुछ बोल रेमन खाने के बाद तो गोरिल्ला सिंडिकेट की जो लीडर थी उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो इमोशनल होकर कहती है तुम सभी का मुझे साथ देने के लिए शुक्रिया, मैं एक गेम तुम लोगों के लिए जीतूंगी। ये सुनने के बाद तो उनके सभी बाकी चेले भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं बॉस हम आपका साथ देंगे। और तभी अनाउंसर ये भी बताती है कि जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है वो गेम के बीच में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रूल है। गोरिल्ला सिंडिकेट तो इसके बाद काफी जोश में आ जाती है और उन लोगों की हालत खराब होने के बावजूद भी रेमन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अगले पल हम देख पाते हैं कि उनकी सभी की हालत खराब हो जाता है और उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और अंत में बस चांको और कुरुमी कॉम्पीट कर रहे थे। वहीं पर चांको कुरुमी को देखकर अपने मन में कहता है तुम आखिरकार कितने बोल खा लोगी, क्योंकि एक खाना तो मैं नहीं खा रहा हूँ। वहीं पर हम देख पाते हैं चांको तो चीटिंग कर रहा है, उसके बॉडी के अंदर एक स्टोरेज सिस्टम है जिसके मदद से वो सभी खाना उसके अंदर रख रहा है। वहीं पर वो लोग एक के बाद एक बोल खा जाते हैं और बहुत खाने के बाद कुरुमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उससे तो और खाया नहीं जा रहा था, इस वजह से उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने मन में कहने लगती है सभी ने मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है, मैंने उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सभी ने अपने लिमिट को क्रॉस करके मेरी मदद किया है। मुझे उन सभी के साथ एक साथ मिलकर इस राउंड को खेलना चाहिए था, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। और ये कहते हुए तो इमोशनल होकर और रोने लगती है। अचानक से तभी उसके साइड में रेंतरो और उसके सभी गर्लफ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर कुरुमी हैरान हो जाती है। कहने लगती है तुम लोगों की हालत तो खराब था, तुम लोग खा भी पाओगे और मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा
बुरा वाला भी कहा था। और सभी कहने लगते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम सभी दोस्त हैं और हम इस गेम को जीत कर ये इस जगह से जाएंगे। रेंतारो कहता है कुरुमी यही तो है टीम वर्क, यही तो है पावर ऑफ लव। जिसके बाद वो लोग फिर से रैमेन करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर चांग को अपने मन में कहता है आखिरकार और कितनी देर, मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन तब भी वो रियलाइज करता है उसका जो स्टोरेज सिस्टम है वो अब पूरी तरीके से फुल हो चुका है, उसमें और खाना स्टोर नहीं करा जा सकता। जिसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि इस बार वो खाना असल में खाएगा और अपने स्टोमक में वो सभी खाना को स्टोर करेगा। और फिर वो जोश में आकर सभी बोल्स को फिर से खाना शुरू कर देता है। और ऐसे उन लोगों के बीच में एक तगड़ी कंपटीशन चलती है और फिर टाइम खत्म होने ही वाला था। उन सभी की हालत भी खराब हो जाता है। उन दोनों के पास ही आखिरी नूडल्स ही बचा हुआ था और दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। कुरुमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी उसके साइड में रेंतारो आ जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। कुरुमी ये सुनकर शर्मा जाती है और कहती है ये नहीं हो सकता। रेंतारो कहता है ये हो सकता है, ये मेरे लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर कुरुमी बहुत ज्यादा शर्माते हुए उस आखिरी बाइट को रेंतारो को खिला देती है। रेंतारो और चांग को एक ही साथ उस बाइट को खाते हैं, लेकिन चांग को खाने के बाद उल्टी कर देता है और इस वजह से जो रेंतारो था उसकी टीम इस गेम को जीत जाती है। अब अगले दिन में उन लोगों को प्राइज दिया जाता है और गिफ्ट के तौर पर जिलाटो भी दिया जाता है। वो लोग तो सभी एक काफी ज्यादा मजे से खाते हैं। तभी कुरुमी उनके पास आती है और कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया था। और सभी तो खुश होकर कुरुमी को जिलाटो खिलाता है और कहते हैं इसके बारे में इतना भी मत सोचो। अब अगले दिन में हम कुरुमी को देख पाते हैं और तभी वहाँ पर रेंतारो आ जाता है। कहता है कुरुमी आखिरकार तुमने मुझे इस जगह पर अकेले क्यों बुलाया है। कुरुमी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं उन सभी के साथ घुल मिल पाई हूँ। और तुम्हें याद है ना कि फाइनल राउंड में तुमने मुझसे कहा था कि मैं जो खाना चाहूंगी वो तुम मुझे खिलाओगे। रेंतारो कहता है हाँ प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, तो फिर आखिरकार तुम क्या खाना चाहते हो। कुरुमी तो उसके पास जाती है और फिर रेंतारो को किस कर लेती है। फिर कहती है तो आखिरकार तुम ऐसे टेस्ट करते हो। और फिर बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत लग जाएगी। और दोस्तों इसे